नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में लोग गंदे पानी से गुजरने पर क्यों है मजबूर, बहराइच में कहां हो रही है अवैध वसूली और बांदा में कहां लगी आग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। नाली का गंदा पानी सड़क पर भरने से लोगों के आवागमन में परेशानी हुई। बता दें कि नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के मेन बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं आवागमन के लिए लोगों को दूसरे रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। जिनको गंतव्य तक जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है, वह गंदे पानी के बीच से आने जाने को विवश है। अमरोहा से सीनू संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 बना अवैध वसूली का जरिया। कहीं अदेय प्रमाण पत्र तो कहीं मतदाता सूची और चालान के नाम पर हो रही अवैध वसूली। जनपद बहराइच के बलहा ब्लॉक नानपारा में मतदाता सूची और चालान के नाम पर हो रही अवैध वसूली। मतदाता सूची का 500 और चालान के नाम पर 30 से लेकर 60 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। बहराइच से सीनू संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। तिंदवारी बांदा ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र रमेश चंद्र सिंह तिंदवारी जिला बांदा में खेत से निकले हुए विश्व बैंक का तार टूटने से किसान ब्रजेश कुमार सिंह का खेत कटा हुआ पड़ा था। तार टूटकर गिरने से आग लग गई और काफी फसल जल गई। जब लोगों ने देखा तो गांव के लोग आग बुझाने में मदद किए, जिसके बाद जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। किसान द्वारा बिजली विभाग को पहले भी अवगत कराया था कि जर्जर तारों को सही करा दे, फिर भी एक नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड के उत्तरी बरनी पंचायत के पीडीएस विक्रेता नंदकिशोर शाह के निधन पर संघ के अध्यक्ष बेचू यादव की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की गई। बागरा गांव निवासी नंदकिशोर शाह के आकस्मिक निधन पर डीलर संघ ने शोक सभा आयोजित की। बेचू यादव तथा सचिन विनोद कुमार ने कहा कि नंदकिशोर शाह मृदुभाषी व मिलनसार स्वभाव के थे। इसको लेकर डीलर संघ ने मृतक की आत्मा की शांति के प्रदान हेतु 2 मिनट का मौन भी रखा। वो अच्छा व्यवहार करते थे और सबसे पुराने विक्रेताओं में से एक थे। किस पंचायत के? उत्तरी बारने पंचायत के विक्रेता थे। उनके पंचायत के जो भी उपभोक्ता उनके पास जाता था, कभी नाराज होके नहीं आता था। इसलिए हम लोग आप सभी विक्रेतागण उपस्थित हुए हैं और सही मिलके हम लोग उनके आत्मा की शांति के लिए आज शोक सभा का आयोजन किए हैं। और हम लोग 2 विक्रेताओं से अनुरोध है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन व्रत धारण करेंगे। उत्तरी बारने पंचायत के एक साफ सुथरा वरीय विक्रेता नंदकिशोर शाह जी का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण हम लोग आज सभी विक्रेतागण उनकी आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन किए हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले एवं इस दुख घड़ी में उनके परिवार को ईश्वर कष्ट को सहन करने का भी शक्ति प्रदान करें। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में थाना चौपिया पुलिस को लॉटरी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 100% रकम बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लॉटरी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1,60,000 रुपये भी बरामद किए हैं। थाना छपिया निवासी वसीउल्लाह, जो एक कपड़ा व्यवसायी भी है, इनके द्वारा 3 अप्रैल को लिखित तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ 10 लाख का टोकन देने के नाम पे 1,60,000 रुपया इनसे झांसा देकर ठगी की गई, इनसे ले लिया गया। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 लोगों को प्रकाश में लाया गया और तीनों लोगों की आज गिरफ्तारी की गई है और 1,60,000 रुपया बरामद किया गया है। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी बरामद की गई है। तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए।
सर क्या इनका पहले भी कुछ इस प्रकार की घटनाओं में हाँ, धोखाधड़ी के मामले इनका जो है पहले भी एक समरथ सिंह जो अभियुक्त है इसमें, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा विस्थापित 6 गांव के विस्थापित भू रहितों का बड़का गांव की तर्ज पर 3 सूत्री मांग को लेकर 3 महीने से आंदोलन जारी है। एनटीपीसी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने सरकार के फैसले के विरुद्ध काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि पूर्व की सरकार ने भू रहितों को प्रति एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजे देने का निर्णय लिया था। वर्तमान सरकार ने भी उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन एनटीपीसी भू रहितों को कहीं 15 तो कहीं 10 लाख रुपए देकर जमीन हड़पने पर तुली है। रहितों का आरोप है कि स्थानीय दलाल किस्म के नेता को अपने गिरफ्त में लेकर भू रहितों के साथ प्रबंधन दोहरी नीति अपना रही है। मेरा नाम हुआ कृष्णा साहू, विस्थापित विकास संघर्ष समिति का संयोजक हूँ मैं। और हम लोगों का मांग 3 सूत्री मांग है और यह धरना 11 जनवरी 2021 से चल रहा है। आज 83 दिन हो गया है और एनटीपीसी 2 तरह का दोहरी नीति अपनाए हुए है। चूँकि कहीं 24 लाख रुपये एकड़ पेमेंट कर रहा है, कहीं 15 लाख रुपये एकड़ पेमेंट कर रहा है। सरकार का जो संकल्प के आधार पर 20 लाख रुपया मुआवजा किया गया है, जिसे हम लोगों ने 2015 में ही मांग को रखे थे, आंदोलन हुआ था और उसको 10 दिन करके टाइम लेकर के और आज तक हम लोगों को ठगने का काम किया और काम करते जा रहा है। हम लोगों का 5 लाख अंतर राशि नहीं दिया है। फिर बीच में अबर 24 लाख रुपया भी मुआवजा हुआ है, जो कुछ लोगों रैयतों को 24 लाख रुपया दिया गया और बहुत सारे रैयतों से 15 लाख रुपये के एकड़ के दर से ठग करके रजिस्ट्री करवा लिया जा रहा है ज़मीन को। बड़का गांव में 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। केरेदाड़ी पकरी बरवाडी में जो 200 एकड़ ज़मीन टंडवा प्रखंड में ही लिया गया है, काढ़मदेड़ी उर्दा में, उसमें 20 लाख और 25 लाख रुपया विस्थापित विकास संघर्ष समिति किसी हाल में चलने नहीं देंगे, जिसके चलते सरकार में आज 12 मार्च को बैठक हुई। एनटीपीसी के पदाधिकारी कोई उपस्थित नहीं हुए। सरकार के द्वारा ऐसे तीव्र भर्त्सना करते हुए डीसी के द्वारा सरकार को भेज दिया गया है। अगर एनटीपीसी हम लोगों के द्वारा काम बंद कराया गया था, पुनः 1 महीना के लिए टाइम दिए हैं। अगर 19 अप्रैल तक हम लोगों का मांग को अप्रूवल नहीं कराती है, तो फिर पुनः एनटीपीसी का कार्य को पूरे तरीके से पूर्ण रूप से एनटीपीसी का काम बंद करा देंगे और हम लोग समानांतर मुआवजा लेकर के ही रहेंगे। यहाँ का रैयत। जय विस्थापित विकास संघर्ष समिति। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।